दोस्तों, मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ा खबर आ रहा है कि सरकार जो मैया सम्मान योजना का राशि देती है अब वो वापस लेने वाली है। जी हाँ, सरकार वसूली करने वाली है मैया सम्मान योजना की राशि का। तो किन महिलाओं से ये वसूली किया जाएगा ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि 21वीं और 22वीं किस्त सरकार सोमवार से ही भेजना शुरू कर दी है। किन जिलों में ये पैसा मिल गया है, किन महिलाओं को ये पैसा मिल गया है। इसी के साथ साथ 6 प्रकार की ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया गया है। अब उनको ना ही कोई किस्त मिलेगा और ना ही किसी योजना का फॉर्म वो आगे भर सकेंगी। साथ ही साथ अबुआ आवास को लेकर भी एक बहुत बड़ा नोटिस आ गया है कि अबुआ आवास अगर आपको पैसा मिलता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। क्यों करेगी, आइए सब कुछ डिटेल से जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहला अपडेट तो आप यहाँ देखिए कि आज से 5,000 मिलना शुरू। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज से ही हजारों महिलाओं के बैंक खाते में 2500 या 5,000 का किस्त मिलना शुरू हो गया है। देखिए, महिलाओं को पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी कि महिलाओं को पैसे मिलने की शुरुआत हो गई है। किसी महिलाओं को 5,000 की राशि मिल रही है और किसी महिलाओं को 2,500 की राशि मिल रही है, लेकिन पैसा मिलना शुरू हो गया है। मैया सम्मान योजना का सत्यापन रिपोर्ट भेजने के बाद जितने भी लाभार्थियों को अप्रैल और मई का पैसा नहीं मिला है, उनमें से जो महिलाओं का सत्यापन रिपोर्ट भेजा गया उनके खाते में आज से ही पैसे मिलने की शुरुआत हो गई है। देखिए, मैया योजना का जो भी सत्यापन हुआ था, उस सत्यापन में जो महिलाएं पात्र थी मैया सम्मान योजना का, उसका एक लिस्ट बना करके हर पंचायत में जमा हुआ था। हर जिले के पंचायत में वो लिस्ट जमा हुआ था। अब वही महिलाओं को पैसा मिल रहा है जो सत्यापन का फॉर्म कंप्लीट की थी, जो मैया सम्मान योजना के पात्र हैं। वही महिलाओं को पैसा आने की शुरुआत हो गई है। जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा उसका मतलब वो अब अपात्र हो गई है, उनका नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया गया है। कई जिलों की महिलाओं के खाते में पैसा भेजने का आदेश पहले से ही जारी हो गया था, जिसके बाद से पैसा मिलना शुरू हो गया है। हालांकि बहुत सारे जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर सत्यापन रिपोर्ट और छटनी नहीं होने की वजह से महिलाओं का पैसा रुका हुआ है। साथ ही पेंशन योजना का बहुत बड़ा आदेश जारी हो गया है। उसके साथ ही अयोग्य लाभार्थी को भी जांच हुआ है, जिसकी राशि की वसूली करने का आदेश जारी हो चुका है। इसकी संख्या लगभग 4,068 है। देखिए, जैसे मैं आपको बताई, अभी कई महिलाओं से सरकार पैसा वापस लेने वाली है। जो मैया सम्मान योजना का पैसा सरकार दी थी वो उनसे वापस लेने वाली है। तो कौन सी महिलाएं हैं, किससे वापस लिया जाएगा, आइए सब कुछ आगे देखते हैं। वसूली को लेकर क्या अपडेट आया है। लाभार्थियों की वसूली होगी। तथ्य छुपा मैया सम्मान की राशि लेने वाली 4,068 लाभुकों से होगी वसूली। गलत विवरण देकर यह तथ्य छुपाकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली पर अब नकेल कसी जाने लगी है। पूर्वी सिंहभूम जिले में दस्तावेजों की जांच और भौतिक सत्यापन के बाद अब तक कुल 6,974 लाभुक के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें से कई लाभुक की मृत्यु हो चुकी है, जबकि पूरी तरह अयोग्य पाई गई 4,068 लाभुकों से अब तक उठाई गई राशि की 100% वसूली करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, ये किस महिलाओं के लिए है। जो महिलाएं मैया सम्मान योजना के फॉर्म में अपना सारा गलत डेटा भरी थी, यानी सारा गलत डिटेल्स दी थी, यानी किसी का एड्रेस गलत, यानी किसी के पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो भी वो टिक लगा दी थी कि हाँ मेरा राशन कार्ड है। अगर इस तरह के लोगों का भी छटनी हुआ है, यानी 4,000 ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से मैया सम्मान योजना का पैसा उठा रहे थे। तो अब सरकार क्या करेगी, जितना पैसा उन महिलाओं को दी है वो उनसे वसूलेगी। वो सारा पैसा उनसे वो वसूलेगी जितना वो अभी तक दी है उन महिलाओं को। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए गलत ब्यूरो और झूठे दस्तावेज देने के आरोप में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, अभी उस पर सिर्फ पैसा तो वसूलेगी, साथ ही साथ गलत जो दस्तावेज दी है, गलत डॉक्यूमेंट्स दी है, उसके खिलाफ उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सरकारी काम है। सरकारी काम में अगर आप किसी भी तरीके का गलत कदम उठाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, गौरतलब है कि इससे पहले भी जिले में एक पुरुष द्वारा योजना की राशि प्राप्त करने का गंभीर मामला सामने आया था, जिसके बाद पूरी राशि वापस कराई गई थी। इसके अतिरिक्त मूल रूप से बिहार की रहने वाली 142 महिला लाभुक को चिन्हित किया जा चुका है, जो नियमों के विरुद्ध यहां से लाभ ले रही है। इनमें से राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है। देखिए, 142 ऐसी महिला है जो बिहार में रह करके मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रही थी, जबकि ये योजना सिर्फ झारखंड के लिए है, पर वो बिहार में रह करके इसका लाभ उठा रही है। सरकार अब तैयारी में लग गई है। अब वसूलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। अब उन महिलाओं को जितना भी पैसा ली है वो सारा वापस करना होगा। इसके साथ साथ ये एक न्यूज पहले भी आया था कि एक पुरुष जो महिला बन करके ये पैसा लेते थे मैया सम्मान योजना का, सरकार उनसे पहले पूरा पैसा वसूल करवा चुकी है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आप भी अपना फॉर्म को गलत तरीके से भरे हैं, गलत डिटेल्स दिए हैं, तो सत्यापन में सरकार को पता चल जाएगा कि आपने गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया है, तो आपका बिना मैया सम्मान योजना से काट दिया जाएगा। अब देखिए, आपको बताते हैं कि सोमवार से पैसे आने की शुरुआत हो गई है। जी हाँ, 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा सरकार
सरकार भेजना शुरू कर दी है। मैया के 6,700 लाभुक लापता। के पूर्वी सिंहभूम जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 6700 लाभुक अपने दिए पते पर नहीं रहते हैं। इन्हें सामाजिक सुरक्षा विभाग के भौतिक सत्यापन में लापता माना गया है। इस वजह से उनका भुगतान रोक दिया गया है। सत्यापन का करीब 90% काम पूरा हो चुका है। अगर आप जो एड्रेस दिए हैं और उस जगह में आप नहीं रहते हैं तो भी आपका नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया जाएगा। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मैया योजना का सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है, जिससे वैसे लाभुक जो अहंता पूरी नहीं करते हैं इनका भुगतान होल्ड कर दिया जाता है। भुगतान रोकने का काम प्रखंड स्तर पर किया जाता है। हालांकि इसकी सूचना जिला मुख्यालय को दी जाती है। दूसरी ओर जिले के 2,86,000 से अधिक मैया लाभुकों के खाते में सोमवार से 2525 रुपए भेजने की तैयारी कर दी गई है। विभागीय स्तर पर इसको तैयारी कर ली गई है। पिछले सप्ताह में हो सके इसकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ये अप्रैल महीने की राशि होगी। मई महीने का भुगतान भी विभागीय आदेश मिलने पर कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन के पास और एक महीने का आवंटन उपलब्ध है। देखिए, सरकार के पास अब एक महीने का पैसा और है, यानी कि आप लोगों को 23वां किस्त भी मिल सकता है, लेकिन सरकार अभी सिर्फ 21वीं और 22वीं किस्त का ही पैसा भेजेगी। हालांकि मैया योजना के लिए पूर्व में तो आवेदन जमा कराए गए, उनके मामले में अभी तक विभाग से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब इसके लिए पोर्टल खोला जाएगा तभी डेटा एंट्री हो सकेगी। इसकी वजह से नए आवेदकों में निराश है। वो प्रखंड अंचल कार्यालय जिला मुख्यालय में दौड़ लगातार लगा रहे हैं। जो नया फॉर्म बीच में भराया गया था, अभी तक उनका कोई भी अपडेट नहीं है। अभी बोला जा रहा है कि पोर्टल फिर से खुलेगा तभी उसमें एंट्री होगा। जब आप लोगों को ऑनलाइन ही फॉर्म जमा करवाना था तो महिलाओं का भीड़ इस तरीके से कैंप में आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए था। अब चलिए आपको दिखा देते हैं कि 6 प्रकार की ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया गया है। देखिए, किन किन परिस्थितियों में मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उम्र 50 साल या उससे अधिक। जिन महिलाओं की उम्र 50 साल है या उससे अधिक हो चुकी है उनका नाम योजना से हटा दिया गया है। अगर आप रियल में 50 साल के हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 50 साल हो गया है तो आपका नाम मैया सम्मान योजना से हटा दिया गया है। परिवार में सरकारी नौकरी। आपके परिवार में कोई भी, आपके हस्बैंड या आपका बेटा अगर सरकारी नौकरी में है तो भी आपका नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया जाएगा। सरकार को टैक्स देने वाले। आपके परिवार में कोई भी अगर सरकार को टैक्स देता है, किसी भी तरीके का टैक्स, या इनकम टैक्स हो या होम टैक्स हो, तो भी आपका नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया जाएगा और मैया सम्मान योजना की राशि मिलना आपको बंद हो जाएगी। कि उसी तरीके से राशन कार्ड से नाम कट गया है, आपका नाम राशन कार्ड से कट गया है तो भी नहीं मिलेगा। दूसरे राज्य में शादी हो गई है, अगर आपकी शादी या घर में किसी की भी शादी आपके झारखंड के अलावा कोई दूसरे राज्य में हो गई है, कुछ दिन के बाद उनका भी नाम काट दिया जाएगा। झारखंड से बाहर निवास। अगर आप 6 महीने तक कहीं और रहते हैं, यानी कि आप किसी वजह से कोई दूसरे राज्य में चले गए हैं, कोई दूसरे सिटी में चले गए हैं या दूसरे कंट्री में चले गए हैं, तो कुछ 6 महीने तक सरकार आपको वेट कराएगी। 6 महीने में अगर आप झारखंड लौट जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर 6 महीने तक आप झारखंड नहीं आते हैं तो आपका नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया जाएगा। अब चलिए सबसे खास अपडेट दिखाते हैं अबुआ आवास योजना को लेकर के कि 56 लाभुक को जारी होगा नोटिस। देखिए, 56 लाभुकों को नोटिस जारी करेगी सरकार। क्या नोटिस जारी करेगी, क्यों करेगी? देखिए, सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति होने और पहली किस्त की राशि मिलने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले लाभुकों के खिलाफ प्रखंड प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है। कि आपको जो अबुआ आवास का पहला किस्त मिला है, उस किस्त से अभी तक अब निर्माण कार्य में हाथ नहीं लगाया है, यानी कि आप अभी कोई भी काम शुरू नहीं करवाया है, तो अब प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई करेगी। देखिए, जब आप पे कार्रवाई करेगी तो हो सकता है जो पैसा आपको दिया गया है वो पैसा आपसे वापस लिया जाए। इसलिए अगर आपको पहली किस्त मिल गई है तो आप अपने निर्माण कार्य में हाथ लगा दें, यानी कि अपना काम शुरू करवा दें। मान्य कार्य में लापरवाही बरतने वाले लाभुकों को दोबारा नोटिस जारी किया जाएगा। बीडीओ अमित कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में चयनित 54 समेत 56 अबुआ आवास लाभुकों ने प्रथम किस्त की राशि लेने के बाद भी अब तक अपने आवास का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। उन्हें पूर्व में भी नोटिस जारी कर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का आदेश दिया गया था, लेकिन संतोषजनक प्रगति नहीं होने के कारण अब एक बार फिर नोटिस भेजा जाएगा। देखिए, पहले भी एक बार नोटिस भेजा जा चुका है। ये 56 लोग सामने आए हैं जिनको पहले नोटिस सरकार भेज चुकी थी कि निर्माण कार्य में आप अपना हाथ लगाएं, यानी कि निर्माण कार्य शुरू करें, लेकिन अभी तक उन लोगों ने शुरू नहीं किया है। अब सरकार दूसरा नोटिस भेजने वाली है। इस तरीके से अगर वो बार बार नोटिस भेजेगी तो आपको जो अबुआ आवास का पैसा मिला है वो आपसे सरकार वापस ले लेगी।